और इंसान के जिस्म में रखा गया एक लतीफ जौहर रूह। इस पर सरसरी गुफ्तगू करूंगा। क्योंकि मौलाना इरफान साहब ने एक पूरा जदवल तैयार किए हैं और उसी वक्त में हमको मौजू पर मुकम्मल खैरुल कलाम अल्लाह बेहतरीन बात वो है जो कम हो लेकिन दलाला ज्यादा करते हो। तो मुख्तसर अंदाज में कह दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात आलम को दो तरीकों पर पैदा फरमाया। कुछ वो चीजें हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़े कुल से पैदा फरमाया, जैसे अर्श व कुर्सी, लौह व कलम, जन्नत व जहन्नम। कुछ वो चीजें हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तदरीजन पैदा फरमाया, रफ्ता रफ्ता, जैसे एक इंसान बचपना फिर जवानी फिर बुढ़ापा। उसी तरीके से इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया तो उस इंसान का पूरा जिस्म आला वजूद में आया और उसी इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है एक रूह रखा। अब हमें हुक्म दिया गया कि जैसे जिस्म को संवारते हो वैसे ही अपने रूह को संवारो। अब जिस चीज को अल्लाह ताला ने जहां से पैदा फरमाया उसकी ग़िज़ा भी वैसे ही रखी। जैसे जिस्म उसका जो ताल्लुक है वो जमीनी चीज से है, मिट्टी से, तो उसकी ग़िज़ा भी अल्लाह ताला ने मिट्टी से रखा। जैसे चावल है, गेहूं है, दाल है, दलहन है, तो जिस्म को संवारने के लिए अल्लाह ताला ने जमीन में ही सारे वजूद रख दिया। अब इंसान उसको बनाता है, खाना खाता है तो जिस्म परवरिश पाता है ना, जिस्म परवरिश पाता है। लेकिन कभी सोचे कि जिस जिस्म को हम संवार रहे हैं इस जिस्म को कब्र तक जाना है, इस जिस्म को कब्र तक जाना है, लेकिन वो कौन सी चीज है जो कब्र के अलावा भी रब्बे जुल जलाल के पास जाएगा? तो वो चीज जो है, अगर हमने जिस्म को कमाना ताकतवर किया तो कब्र तक तो महदूद है, लेकिन रब के पास रूह को जाना है तो रूह को संवारने के लिए हमने क्या किया? रूह को संवारने के लिए हमने क्या किया? तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जैसे हमें जिस्म को संवारने के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर में खाना, रात में खाने की आदत होती है, अगर 2-4 दिन खाना छोड़ दे तो जिस्म कमजोर हो जाता है, ऐसे ही अगर रूह को ग़िज़ा ना दी जाए तो हमारा रूह भी कमजोर हो जाता है। और उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? रूह अगर कमजोर होगा, जिस्म अगर कमजोर होता है तो बंदा बिस्तर पकड़ लेता है, बीमार हो जाता है, कमजोर लागर हो जाता है। लेकिन रूह कमजोर होगा तो उसका साइड इफेक्ट क्या है? उसका जो है नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान बहुत बड़ा है। वो क्या है कि जिस इंसान का रूह कमजोर हो गया उसकी तबीयत जो है न नमाज पढ़ने में लगती है, न कुरान पढ़ने में लगता है, न नेकी करने में लगता है, और न उसकी तबीयत किसी नेक काम में लगता है। ये हम में से हर एक चीज को गौर खोज कर सकता है कि हम आजान सुनते हैं 5 वक्त, लेकिन मस्जिद की तरफ क्यों नहीं जा पाते? शबे बारात का महीना आने वाला है, कितनों ने नियत की है कि हम अपने मरहूमीन के नाम से कुरान पढ़ेंगे, क्यों? हमारा तवज्जो सिर्फ जिस्म पे पड़ा है, रूह पे नहीं पड़ा।
अगर रूह पे तवज्जो होती तो जरूर हमारे मन में, ख्याल में, दिमाग में, दिल में ये सोच पैदा होती कि कुछ न कुछ हमें, जैसे हम दुनिया को संवारने में लगे हैं वैसे ही आखिरत को भी संवारने में लगा है। तो आज एक आपको बहुत बड़ा पैमाना दे देता हूँ कि आप सोचेंगे कि आखिर रूह को कैसे ग़िज़ा दी जाए। मौलाना इरफान साहब, रूह को ग़िज़ा कैसे दी जाए? तो जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के जिस्म को मिट्टी से बनाया, उसकी ग़िज़ा जो है मिट्टी से रख दी, ऐसे ही इंसान जो है, इंसान के अंदर अल्लाह ने रूह रखा, जिसको अल्लाह ने फरमाया कि कुली रूह मिन अम्र रब्बी, ये मेरे रब के अम्र से है, हुक्म से है। तो इसकी ग़िज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है अपने ज़ाती किबरियाई में रखा। कैसे? एक बंदा अगर कुरान पाक की तिलावत करता है, अगर सूरह इखलास ही पढ़े तो उसकी फजीलत है कि अगर किसी ने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अगर किसी ने 3 मरतबा पढ़ा तो अल्लाह ताला उसे एक कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। तो सवाब तो मिला, नेकियां भी मिली, हर मरने पर 10 नेकियां भी मिली, सवाब भी मिला, लेकिन तीसरा फायदा क्या हुआ सबसे बड़ा? वो रूह की ग़िज़ा बन गई। कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया फैज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उस कुरान पाक की तिलावत पर जो रहमत उतरती है वो इंसान के जिस्म का, उसके रूह का ग़िज़ा बन जाता है। ऐसी ही दुरूद पाक है, आका इस्लाम ने फरमाया कि बंदे मोमिन मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो 10 रहमतें जो उतरी दुरूद पाक पढ़ने पर, वो रहमत कहाँ जाएगा? वो रूह की ग़िज़ा बन जाएगा। सुभान अल्लाह। तो जैसे जिस्म को संवारने के लिए जमीन के जिस्म से अनाज की जरूरत पड़ती है, ऐसी ही रूह को संवारने के लिए अल्लाह के जिक्र और अस्कार की जरूरत पड़ती है। इसी को कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बंदा सुबह व शाम अपने रब की पाकी बोलो, अपने रब की तस्बीह बयान करो, उसका जिक्र करो। बंदा चलते फिरते उठते बैठते जो जिक्र करता है वो हमारे रूह की ग़िज़ा बन जाता है। आज से नियत कर ले इंशाअल्लाह रहमान कि जैसे जिस्म को संवारते हैं वैसे ही हम अल्लाह का जिक्र करके, दूध पढ़ के, कुरान पढ़ के हम अपने रूह को भी संवारेंगे। जब रूह संभल जाएगा तो इंशाअल्लाह रहमान इसका फायदा हमें दुनिया में मिलेगा, कब्र में भी, और रब्बे जुल जलाल के पास में जाएगा तो तंदुरुस्त और तवाना होगा। सुभान अल्लाह। तो ये सब चीजें आपको समझना है। एक वाक़या बयान कर देता हूँ, उसके बाद जो है मेरा मौसम मुकम्मल हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना देखिए, हमें जिंदगी गुजारना है सल्फ़े सालेहीन औलियाए किराम जिस तरीके पर बुजुर्गाने दिन जिंदगी गुजारे हैं। आका अलैहिस्सलाम आपके सबसे बड़े आइडियल है। आका अलैहिस्सलाम को उसवे हसना हमारे लिए नमूना हयात है। बेशक हम में से हर शख्स गुनाहगार है, और कल की जो रात है वो शब-ए मेराज की रात है, जिसमें आका अलैहिस्सलाम आपके कुर्ब खास में गए। उन रातों में भी ज़्यादातर हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करना है, पिछले गुनाहों को माफ़ी मांगना है, आगे की जिंदगी पर अल्लाह से फज़ल व करम का सवाल होना है ना। देखिए, एक बुजुर्ग है हजरत सर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह। एक बुजुर्ग है हजरत सर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह। इनकी जिंदगी का एक वाक़या बताता हूँ। इनका जो काम था ना, वो कबाड़ी का धंधा करते थे। जैसे लोहा वगैरह होता है पुराना, उसको लेकर के वो बेचते थे, उससे कारोबार किया करते थे। एक बार जो है आपको खबर मिली कि जिस बाजार में आपकी दुकान है वो दुकानें सब की सब दुकानें जल गई हैं। खबर मिली तो हजरत सर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह अपने घर से निकले। जब कुछ दूर पहुंचे तो कोई शख्स उसी बाजार से आ रहा था, और जब रास्ते में आपकी मुलाकात हुई
तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स कहता है कि हुजूर मुबारक हो। कहा किस चीज की? तो कहा कि वहां बाजार की सारी दुकानें चल रही है, अल्लाह ने आपकी दुकान बचा लिया है, आपकी दुकान बचा लिया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि आप सारों कतार करने लगे और एक दो दिन 2 साल नहीं 20 साल तक सिर्फ इस जुमले पर रोते रहे। ये तसव्वुर और रूहानियत की बात बता रहा हूं। 20 साल तक रोते रहे। एक बार किसी ने पूछा कि हुजूर बहुत गिरिया गुजारी करते हैं, रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? तो फरमाते हैं कि मुझसे एक गुनाह हुआ है जिस गुनाह की माफी के लिए आज 20 साल से रो रहा हूं। कहा क्या गुनाह? तो कहा कि वही जिस शख्स ने बताया था कि सबकी दुकान जल गई है, आपकी दुकान बच गई है। तो कहा कि हुजूर ये तो अच्छी बात है, किसी को अल्लाह नेमत दे, किसी की हिफाजत फरमाए तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आपने जाए का शुक्र अदा लाया, इसमें गुनाह क्या है? तो वो कहते हैं गुनाह नहीं है तुम्हारी निगाह में, लेकिन मेरी निगाह में बहुत बड़ा गुनाह है। क्या? कि मुझे ये कैफियत हम सबको पैदा करना है। वो फरमाते हैं कि मुझे औरों के दुकानों की जलने का गम नहीं हुआ, अपनी दुकान के बचने की खुशी हुई। जबकि मेरे आका इस्लाम का क्या फरमान है कि मोमिन कामिल वही है, मोमिन कामिल वही है जो अपने लिए पसंद करता हो, वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करता है। जो अपने लिए पसंद करता हो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये बुजुर्गों के सलाह के तरीके रहे और उनकी जिंदगी के हवाले रहे। एक हदीस शरीफ है, आखिरी में पेश कर देता हूँ। नबी करीम हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों तुम मुझे 6 चीजों की जमानत दो, तुम मुझे 6 चीजों की जमानत दो, मैं तुझे जन्नत की बशारत देता हूं। तुम मुझे 6 चीजों की जमानत दो, मैं तुझे जन्नत की बशारत देता हूं। पहली चीज क्या? 6 चीज क्या करना है? जब भी बात करो सच बोलो। 6 चीजों में पहली चीज, जब भी बोलो सच बोलो। और दूसरी चीज कि जब किसी से वादा करो तो वादे का वफा करो। जब भी बोलो सच बोलो, जब किसी से वादा करो तो वादे का वफा करो। तीसरी चीज कि लोगों अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। चौथी चीज कि लोगों जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो खयानत मत करो। और पांचवी चीज कि लोगों जब भी तुम रास्ते से गुजरो अपनी निगाह को नीचे करके चलो, है ना? जब भी रास्ते से चलो अपनी निगाह को नीचे करके चलो। और छठवीं चीज कि लोगों जिंदगी में जब भी खाओ इसके हलाल खाओ। ये 6 चीजों के बारे में आका इस्लाम का फरमान है कि जिसने ये 6 चीजों पर अमल करके और अल्लाह उसके रसूल की रजा के खातिर अपनी जिंदगी के मामूल में ढाल लिया, यहाँ तक उसकी मौत आ गई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उसकी शफाअत करवा के उसके लिए जन्नत वासिल करवा देगा। सुभान अल्लाह। है ना? इस तरीके से बहुत से वाक़यात हैं की बारगाह में करवा है। हम सबको हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।